वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंग गणपते नमः। जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और गणेश जी महाराज आपके सभी विघ्नों का विनाश करे, साथ ही साथ आपको सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्रदान करे। तो आइए इसी मंगल कामना के साथ आज से पौष मास की कथाओं का शुभारंभ करते हैं। आज से हर दिन आप नियम पूर्वक हमारे इस चैनल पर पौष महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत आज हम गणेश जी की एक बड़ी ही पावन कथा से करेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे। सेठ जी के गांव के पास एक शहर भी था। सेठ जी उस शहर में ही व्यापार किया करते। सेठ जी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे प्रतिदिन ही गणेश जी की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया करते, जिससे कि सेठ जी के घर में अन्न और धन के भंडारे भरे रहते थे। सेठ जी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वे नित्य प्रति ही रोजाना नियम से सुबह उठकर नदी पर स्नान करने जाते और वापस आकर गणेश जी की पूजा किया करते, उन्हें भोग लगाते और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। सेठानी धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में विश्वास नहीं किया करती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं, गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं, इससे क्या होता है ये तो मैं आज देखती हूँ। ऐसा विचार करके सेठानी ने जब अगले दिन सेठ जी नदी पर नहाने गए तो गणेश जी की मूर्ति को उठाया और कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन खोदकर उसके नीचे दबा दिया। फिर जब कुछ समय के बाद सेठ जी नदी में स्नान करके अपने घर पर वापस आते हैं और पूजा घर में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो गणेश जी की मूर्ति ही नहीं है। तो सेठ जी सेठानी जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है तो कहाँ गई। सेठानी बोलती है कि मुझे नहीं मालूम। तब सेठ जी मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए थे, इसीलिए वो अन्न और जल भी त्याग कर देते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं और तभी कहीं पर चले गए हैं। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करके रखूंगा। वह दिन पूरा ही निकल गया। ना ही तो सेठ जी ने गणेश जी को भोग लगाया और ना ही स्वयं अन्न या जल ग्रहण किया। रात में जब सेठ जी सो रहे थे तो गणेश जी भगवान सेठ जी से प्रसन्न हुए और उसको सपने में दर्शन दिए। सेठ जी ने अपने सपने में देखा कि भगवान गणेश जी एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो चूहा लड्डू लेकर उनके ही घर के बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू को वहीं पर दाब देता है। अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। जैसे ही सेठ जी नींद से उठते हैं तो उस सपने को फिर से याद करते हैं और सपने में जिस स्थान पर उन्होंने देखा था कि चूहे ने लड्डू दबाया है, दौड़ते हुए घर के बगीचे में जाते हैं और उस स्थान की खुदाई करते हैं। खुदाई करने पर सेठ जी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति एक कपड़े में लिपटी हुई है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उन्हें यथावत स्थान पर स्थापित करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। सुबह जब सेठानी उठती है तो गणेश जी को फिर से मंदिर में देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होती है और सेठ जी से पूरा वृतांत जानना चाहती है। तब सेठ जी ने सेठानी को सब कुछ सच सच बता दिया। यह बात जानकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और अब से सेठानी जी के मन में भी श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। वह भी गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती है और सेठ से कहती है कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना किया करेंगे और उनकी पूजा में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और फिर दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद देते हैं और सुखपूर्वक अपने घर में रहते हैं और गणेश जी भगवान की सेवा किया करते हैं। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा की है,
वैसे ही हम सभी पर करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले, साथ ही उनके परिवार के सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाकर रखना। अब आप सुनिए आज का अध्याय। एक बार देवर्षि नारद श्री नारायण जी के सम्मुख पहुंचे और प्रणाम करके उनसे इस प्रकार से बोले, हे प्रभु, अब मैं गणपति खंड को सुनना चाहता हूँ, जो कि मनुष्यों के लिए मंगलों का भी मंगल स्वरूप है तथा श्री गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार से पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे और उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्मतेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी पूजा सबसे पहले क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले और एक दांत वाले तथा विशाल तोंद वाले कैसे हुए? हे महाभाग, पुराणों में उनके रहस्य जन्म का वृतांत कहा गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत ही विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। तब श्री नारायण बोले कि नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। वह पाप और संताप को हरने वाला है, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। दैत्यों के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समूह का संहार कर डाला। तत्पश्चात वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी यानी कि शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना जी के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ संपन्न करा दिया। तब महादेव जी उन्हें अपने साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां पर दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे कि कार्तिकेय स्कंद उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब महादेव जी इस प्रकार से बोले कि पार्वती, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य की सिद्धि होती है। मैं तुम्हें जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभीष्ट और सिद्धि का बीज रूप है, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरानने, तुम श्रीहरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा और इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभिष्ट सिद्धि देने वाला है। उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्य का दाता, सारूप और पुत्र प्रदान करना वह समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णवों में मैं यानी कि शिव, देवियों में तुम और वर्णों में ब्रह्मा, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी के दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी की तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग और पूजनियों में विद्या बढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता और आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्तों में अपना मन, धनों में रत्न और प्रियजनों में पत्नी, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पवृक्ष, फलों में आम का फल, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा और पुरियों में काशी, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीचि, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीज स्वरूप, सर्व अभिष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप है, उसी प्रकार से यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए महाभागे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें सर्वोत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण जी की आराधना की जाती है।
जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त होता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चित ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद भोगता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य, संगी साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्रीहरि के परम पद को पाता है। इसीलिए हे गिरिजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा जी के तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच के साथ श्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। मुने, तत्पश्चात उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं कि नारद, पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रसन्न करना आरंभ किया। पार्वती देवी बोली कि हे नाथ, आप वेदवताओं में श्रेष्ठ है, करुणा के सागर तथा परात्पर है। दीन बंधो, व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, इसमें कौन कौन से द्रव्य और फल इसमें उपयोगी है, इसका समय क्या है, किस नियम का पालन करना पड़ता है और इसमें आहार का क्या विधान है और इसका फल क्या होता है, यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अतिरिक्त और भी जो व्रत के उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें कि मैं नहीं जानती हूँ, वह सब एकत्रित करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती है, कौमारी, युवा और वृद्ध। कौमारी अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली और सर्वसाक्षी व सर्वज्ञ है। अतः आप अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके अंतर्यामी, अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक अपने पति के चरण कमलों में मस्तक टिका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने के लिए तैयार हुए कि देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत के उपयोगी द्रव्यों का तथा फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल और पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 भृत्यों और बहुसंख्य दासियों को तथा पुरोहितों के स्थान पर सनत कुमार को, जो कि संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता है, वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान, हरिभक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ और उत्तम ज्ञानी है, साथ ही मेरे ही समान है, उन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास के शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ होता है। व्रत आरंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत ही निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह हो जाए तब अपनी सैया से उठे, मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। तत्पश्चात हरिस्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति के सहित श्रीहरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर को लौट आए। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपने नित्यक्रम समाप्त करे। फिर वेदविहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। तदंतर सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं को समर्पित करे। शंकर जी बोले कि हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। असंख्य जन पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1 लाख रतेंद्र सार समर्पित करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के लिए झांझ और मंजीरे आदि अनेक प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्रीहरि को सुनावे। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्रीहरि को मनोहर खीर और शक्कर से युक्त घी तथा पूड़ी का भोग प्रदान करे। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छा के अनुसार सुगंधित पुष्पों की 1 लाख माला, जो कि टूटी हुई नहीं हो, भक्ति पूर्वक श्रीहरि को अर्पित करनी चाहिए।
श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करने चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह व्रत के काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य और वृद्धि के लिए प्रतिदिन ही 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करावे। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां प्रभु को समर्पित करे तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रते व्रत काल में 6 मास तक हविष्याहन और 5 मास तक फलाहार, साथ ही साथ 1 पक्ष तक हवि का भोजन करे। फिर 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न द्वीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य ही जागरण करना उत्तम है। इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तदंतर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डालिए जो कि वस्त्र आच्छादित हो तथा भोजन के पदार्थ हो, यज्ञोपवीत और मनोहार उपहारों से सजे हुए हो, वे दान करने चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्रीहरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्रीहरि के समान तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति का सौभाग्य बढ़ता है, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे माहेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों को देता है, जिसका कि मैंने तुम्हें वर्णन किया है। अतः हे देवी, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर शिवजी चुप हो गए। फिर श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी बोली कि नाथ, यह व्रत तथा इसका फल व विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है, इसकी श्रेष्ठ कथा कहिए। तब श्री महादेव जी बोले कि प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा, जो कि पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली कि ब्राह्मण आप जगत को धारण करने वाले हैं तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस उपाय से मुझ वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब कुछ निष्फल हो जाता है कि जिसके घर में पुत्र नहीं होता। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा ही नहीं होती है। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष देता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बदला दे, तभी मेरा कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाले पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उनकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप है, संपूर्ण मनोरथों के दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक और पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। हे सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यह सारी अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों के दान करने चाहिए। तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान ही पराक्रमी पुत्र को पाओगी। ब्रह्मा जी के ऐसे कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे कि उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र को प्राप्त किया, जो कि सर्वश्रेष्ठ तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई।
अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र को पाया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नलकूबर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत का पालन करने से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि की पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृंगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में पाया, जो कि नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परम उत्कृष्ट है। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन किया है। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी अब इस व्रत का पालन करो। हे शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर है। हे शिवे, इस व्रत के प्रभाव से सभी देवताओं के ईश्वर स्वयं गोप नारेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद यो कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक और मोक्ष देने वाला है, उसका वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस सुखदायक व्रत का पालन किया, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे ब्राह्मण, तत्पश्चात उत्तम व्रत वाली पार्वती ने उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार से जन्म धारण किया, वह सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण ने कहा कि नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता है, तथापि वे पार्वती से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके स्वयं तप करने के लिए चले गए। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा के अनुसार ही हर्षपूर्ण मन से व्रत के लिए कार्य आरंभ किए। ब्राह्मणों व भृत्यों को प्रेरित किया और व्रत के उपयोगी सभी वस्तुएं मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां पर आ पहुंचे। वे तेज की मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। तदंतर पत्नी के सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पर पधारे। अत्यंत ही भयभीत हुए भगवान महेश्वर वहां पर आ गए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, जगत के शासक और पालक पोषक है, जिनके गले में वनमाला लटकती है, जो रत्न और आभूषणों से विभूषित है, चार भुजाओं को धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ होकर वहां पर उपस्थित हुए। तत्पश्चात सनक, सनंदन, कपिल, सनातन, आसुरी, क्रतु, हंस, आरुणि, यति, सुमति, अनुयायियों के सहित वशिष्ठ, पुलय, पुलस्त्य, अत्रि, भृंगु, अंगिरा, अगस्त्य, प्रचेता, दुर्वासा, च्यवन, मरीचि, कश्यप, जत्कारु, गौतम, बृहस्पति, सौरभि, विश्वामित्र, मार्कंडे, पुष्कर, लोमश, कोत्स, कात्यायन, शंग, ये तथा अन्य और भी बहुत से मुनिगण अपने शिष्यों के सहित वहां पर पधारे। मुने धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। पार्वती के उस व्रत में दिक्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों के सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय, जो कि अनंत रत्नों के उद्भव स्थान है, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्न भारों से अलंकृत होकर अपनी पत्नी, पुत्र गणों और अनुयायियों के सहित पधारे। उसके बाद शंकर जी ने सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। पार्वती के इस व्रत में दानाध्यक्ष इंद्र को बनाया। कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, घी, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवरे आदि के पहाड़ लग गए। महामुने, पार्वती देवी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने स्वयं भोजन तैयार किया, जिसमें कि परम मनोहर खीर, पूड़ी और अघनी के चावल
तथा घी से बने हुए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे। देवर्षि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के पश्चात जब वे सभी रत्नों के सिंहासन पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाख ब्राह्मणों ने उन्हें कर्पूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। ब्राह्मण देवर्षियों से भरी हुई उस सभा में क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु जब रत्नमयी सिंहासन पर विराजित थे, उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अभिष्ट कर्तव्य व्रत के बारे में प्रश्न किया। श्री महादेव जी बोले कि प्रभु, आप श्रीनिवास तप स्वरूप तपस्याओं और कर्मों के फलदाता हैं, सबके द्वारा पूजित संपूर्ण व्रतों, जप, यज्ञों और पूज्यों के बीज स्वरूप है, पापों का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय अत्यधिक ही दुखी है, अतः वह पुत्र की कामना से पुण्यक व्रत करना चाहती है और वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इसके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस मानिनी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर को त्याग दिया था। अब पुनः हिमालय के घर में जन्मी है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही है। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बताऊं। अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक जो भी कार्य किया जाता है वह सुखद परिणाम देता है। तब श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठट्ठाकर हंस पड़े और हितकारी व नीति युक्त वचन कहने लगे। श्री विष्णु ने कहा कि हे पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम व्रत को करना चाहती है वह सभी व्रतों का सार तत्व है, स्वामी के सौभाग्य को बढ़ाने वाला, सबके द्वारा असाध्य और संपूर्ण प्रकार के अभिष्ट फलों को देने वाला है। शंकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रत के पालन से सहस्त्रों राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। हे त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्रों राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं के द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधान स्वयं सभी देवों के ईश्वर है, इसीलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अपने सुझाव भी अवश्य ही दीजिए।